सबसे पहले बात हम करेंगे मेटल शेयरों की, मेटल इंडेक्स की। हमने यहाँ पर चमक लौटते हुए देखी है। जितने भी मेटल स्टॉक्स की यहाँ पर बात की जाए वो आज तेजी से ऊपर उठते दिखे हैं। निफ्टी मेटल पर भी नजर डालें, 133 अंकों की 2.5% की बढ़त यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट से खबर निकल कर आई है। वैसे तो हमने मेटल्स को कमोडिटी मार्केट्स में अच्छी चमक दिखाते हुए देखा है, लेकिन स्पेसिफिकली रशियन गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर खबर आई है जो टेम्पररी एक्सपोर्ट टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर और इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये समझाने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हाय आशीष, मुझे ये बताइए कि खबर ये निकल कर आई है रशिया की तरफ से कि वो टेम्पररी एक्सपोर्ट टैक्सेस यहां वृद्धि करेंगे। रशिया एज वी ऑल नो टॉप एक्सपोर्टर्स में से है। आप स्टील की बात कर लें, एल्यूमिनियम की बात कर लें, मुझे बताइए कि एग्जैक्टली ये खबर क्या है, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? लेकिन यार इस खबर को इस तरीके से देखें कि जो सुपर साइकिल की बात की जा रही थी मेटल सेक्टर में, अब इसकी पुष्टि कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। चाइना के बाद अब रशिया ने यह फैसला लिया कि एक्सपोर्ट्स पर जो है वो 15% तक ड्यूटी लगाएंगे और 1 अगस्त से लेके करीब करीब साल के अंत तक ये ड्यूटी लगाई जाएगी। और जैसा कि आप बता रहे थे कि एल्यूमिनियम है, स्टील है, निकल है, इन तीनों जो मेजर मेटल्स हैं यहाँ पर ये ड्यूटी लगाई जाएगी। और इसका कारण तो बहुत ही स्वाभाविक है, नो ब्रेनर है। सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से स्टील की कीमतों में या अन्य मेटल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वहां पर जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। चाइना ने सबसे पहले फैसला लिया, अब रशिया भी कहीं ना कहीं देखिए अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहा है। और जैसा कि आप बता ही रहे थे कि टॉप एक्सपोर्टर्स में आता है, तो तीसरा सबसे बड़ा जो है टॉप एक्सपोर्टर है स्टील में रशिया, अगर आप देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम में दिग्गज कंपनी है रुसल, जो कि पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का करीब 10% कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम मार्केट्स में ऑलरेडी कहीं ना कहीं डेफिसिट की बातें की जा रही थी, अब उसको थोड़ा सा और कहीं ना कहीं बढ़ावा देखने को मिलेगा, तो इसका ही असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी है कि आप देखिए जो यूएस में बाइडेन सरकार ने बहुत भारी भरकम इंफ्रा प्लान्स अनाउंस किए $1 ट्रिलियन के, तो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि आगे जाकर जो मेटल्स की मांग है वो काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। वहां पर चाइना भी देखे तो उन्होंने भी पैंडेमिक से उभरने के बाद बहुत बड़े बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स अनाउंस किए हैं अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए। तो ये दो बड़े दिग्गज जो इकोनॉमीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है मेटल्स की मांग बढ़ेगी और मेटल्स की मांग को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि वो हो नहीं रहा है। और इसका ही असर आपको अक्रॉस द मार्केट देखने को मिलेगा। फेरस, नॉन फेरस सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी देखी जा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया आशीष वो सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट में तो मेटल्स चमक ही रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी आपको पैसे कमाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आशीष ने आपको ये तो बता दिया कि क्या वजह है और कहां कहां इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं, उनसे एक एक्सपर्ट पिक लेते हैं। हिमांशु बताइए, अभी आपने आशीष को सुना, उन्होंने पूरी डिटेल में विस्तार से बताया कि एग्जैक्टली जो रशिया से खबर निकल कर आई है एंड इवेंचुअली हम जो चाइना की तरफ से आए दिन खबरें आते हुए देखते हैं या रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स देखते हैं, वो सीधे तौर पर मेटल मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करती हैं। मेटल मार्केट में आपकी कोई खास पसंद, इसके बाद आपको लगता है कि कहीं और आप बाइंग की रिकमेंडेशन या होल्ड की रिकमेंडेशन देंगे? बिल्कुल नेहा जी, आप बखूबी काफी अच्छे से इस सेक्टर को पर पकड़ रखती हैं और काफी अच्छे से आपने समझाया किस तरह से ऑस्ट्रेलिया एक इंटीग्रल ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल प्लेयर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेटल्स में काफी दिनों की एक कंसोलिडेशन के बाद एक राउंड की, मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा शार्प रनअप मिला, उसके बाद एक टिपिकल करेक्शन इस सेक्टर ने दिखाई और जिस हिसाब से सीरीज के पहले दिन यहाँ पर ओआई लॉन्ग साइड में बनता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है क्लियरली ये स्टॉक्स वापस से ट्रैक्शन में रहने वाले हैं, वापस से यहाँ पर अच्छी खरीदारी लौटते हुए देखने को मिलेगी। तो पहले तो दिग्गज टाटा स्टील मुझे काफी पसंद है। स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आज दिखा रहा है, लेकिन 1150 1160 के ऊपर यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी जिनके पास हैं वो होल्ड की जा सकती हैं, फ्रेश पोजीशन भी इनफैक्ट करंट लेवल्स पे बनाई जा सकती हैं। मेरा मानना है कि 1200-1220 रुपए तक के टारगेट्स टाटा स्टील में बहुत शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ नाल्को दूसरी पिक रहेगी मेरी तरफ से इस सेक्टर में। नेशनल एल्यूमिनियम हालांकि नंबर्स अवेटेड है, लेकिन जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है, जिस हिसाब से लोअर लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिला है और जिस तरह से लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर आज नजर आया है, मुझे लगता है यहाँ पर भी 75-76 तक के टारगेट्स नियर टर्म में बनते हुए नजर आ सकते हैं। 71 के स्टॉप लॉस के साथ नल्को में भी खरीदारी की राय रहेगी।